नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं। पंजाब में है, एक दो दुखद घटनाएं भी हो गई। एक सांसद की मौत हो गई पैदल चलते चलते, लेकिन यात्रा जारी है। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर। आपका स्वागत है। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आप राजनेता हैं या किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हैं? मंदिर जाते हैं तो पंडित के तरह वेशभूषा, पंजाब गए पगड़ी लगा लिया आपने। क्यों लगाई पगड़ी ये यहाँ के लोगों का प्यार है डॉक्टर साहब। वो बोलते हैं कि आप आए हमारे पास तो आप हमारी वेशभूषा में रंग जाइए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, जो आपकी मर्जी। उन्होंने लगा दी। ये टी शर्ट के अंदर वार्मर भी पहना हुआ आपने? हाँ पहना तो हुआ है जी, पहना हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है। तो पूरी दुनिया को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं कि मुझे ठंड नहीं लगता? डॉक्टर साहब चक्कर क्या है, मैं यहाँ पर टी शर्ट में चलता हूँ तो भी लोग नहीं देख पा रहे थे। मैंने कहा कि कुछ ऐसा करूँ कि वही टी शर्ट में पहनता रहा। अब लोग देख रहे हैं कि ये बंदा टी शर्ट में राजघाट पे, टी शर्ट में यहाँ पे, टी शर्ट में पंजाब में। तब लोगों ने मेरी तरफ देखा। और मैं आपको एक अंदर की बात बताऊं, मेरे पास ऐसी कम से कम 500 टी शर्ट्स मैंने मंगाई हैं, और उसके अलावा कि मैं उनको बदल के पहनता तो रहता ही हूँ। और मेरी एक पूरी यूनिट है जो उन्हें साफ सफाई में, सब चीज़ों में देते रहते हैं मुझे साफ करके। वो तो ठीक है, टी शर्ट हो गया, पगड़ी हो गया। राजनीति की बात कर लें थोड़ी सी। हाँ ये भी एक चीज़ है। हाँ करिए। आपने चिट्ठी लिखी 23 नेताओं को, कोई नहीं आ रहा, सबने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं जाएंगे हम राहुल गांधी के कार्यक्रम में। आप देखिए मैं क्या करूं। मैंने तो केजरीवाल को भी बोला था, मैंने कहा भाई तुम्हारी सरकार क्यों बनी यहाँ पे, तुमने कभी दिमाग लगाया इस पे? क्योंकि हम कमजोर हुए, और हम कमजोर इसलिए हुए कि माँ ने ऐसा पूत जना है कि जो ना ही पॉलिटिक्स ही कर पा रहा है, ना बोल ही पा रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। पूरी की पूरी पार्टी को रोड पे ला करके खड़ा कर दिया है। मैंने कहा थोड़े से बंदे भेज दो तुम भी अपने, ताकि हम भी यहाँ पे दिखा सके कि हमारे भी कितना वर्चस्व कायम है अभी भी। तो वो तो खुद आपसे लड़ रहा है प्रधानमंत्री की रेस में। आप देखिए, मैंने बहुत से देखे, बहुत बड़े वाले भी देखे। क्या? बेवकूफ। अच्छा। कभी कभी शीशा भी देख लेता हूं, पर मैंने उससे बड़ा नहीं देखा जो कि बेवकूफी का ड्रामा करते हुए बहुत शातिर आदमी है। डॉक्टर साहब आप देखिए, मुझे बोल रहा है कि आप इस घेरे से बाहर मत जाइए, आप इस घेरे से बाहर मत जाइए। इससे बाहर गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको सिक्योरिटी यहां तक दे सकता हूं, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो मतलब चाह रहा है कि मैं उस सिक्योरिटी से बाहर जाऊं और कुछ अनहोनी घटना हो। बताइए, ऐसा आदमी है वो। मेरे मुंह पे मेरा बनता है, अपने मुंह पे फिर पलट जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि आपने चिट्ठी लिखी, आपने कांग्रेस पार्टी ने उसको सोशल मीडिया पे डाला, फिर चिट्ठी को वापस क्यों कर लिया? आपने ही अभी पहले कहा, जब जवाब दे दिया कि भाई कोई आ ही नहीं रहा, तो फिर वापस ही लेना सही था। अब आप बताइए। मैंने कहा देखो, किरकिरी तो हर जगह हो रही है, हमारा कुछ नुकसान भी हो गया, एक डेथ वगैरह भी हो गई है, पर 4 लोगों की डेथ हो गई है। वही है। अब मैं वही वाली बात है ना, हर कोई राहुल गांधी तो होता नहीं है, ऐसी बॉडी लेके वो पैदा नहीं हुए। मैं बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग अगर नहीं आ सकते आप मत आइए। और उनके चक्कर में वो जो चिट्ठी वाले बंदे वो भी नहीं आ रहे, कह रहे हैं कि हम टहलते टहलते कहीं टहल ना जाए, ऐसे कह रहे हैं। ममता दीदी के यहाँ से बड़ा खराब टिप्पणी आ रहा है, उसके नेता कह रहे हैं कि बेकार का ये पैदल चल रहे हैं। देखिए ममता जी तो अपनी लुटिया बचा लें तो ज़्यादा वो होगा, मैं बताऊं आपको। लेकिन एक बात बताइए, शत्रुघ्न सिन्हा को कैसे आपने मना लिया? वो आपकी तारीफ में कह गए, वो टीएमसी के सांसद हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी तारीफ कर दी। देखिए जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था डॉक्टर साहब के चलो पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो जहाँ पॉलिटिक्स शब्द जुड़ जाता है वहाँ पे सभी एक जैसे हो जाते हैं। मुझे तो समझ में नहीं है। मेरे को तो आज, मैं क्या बोलूँ, माँ के गर्भ से मैंने सीखा है ये सब चीज़ें। सबको देख लिया। मैं तो वैसे ही आपको पता है शहीदों के परिवार से हूँ। मेरी दादी, मेरे पापा, और अभी थोड़े दिन पहले मैं खुद शहीद हो गया। मैंने बोल दिया कि राहुल गांधी मर गया। और जब तो आप राहुल गांधी हैं या नहीं है? नहीं, मैं हूँ तो आपने मैं पप्पू हूँ, मैं हूँ।
तो आपने कहा भाई राहुल गांधी को आपने मार दिया, तो क्या राहुल गांधी के भूत घूम रहे हैं हर जगह? मैं आपको वही बता रहा हूँ। देखिए क्या है, राहुल गांधी को मैंने वैसे नहीं मारा, मतलब मैंने उसको इस तरीके से मारा कि जिस तरीके से, पहले तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ बात करते करते। मैंने बोला कि भाई मैंने वो राहुल गांधी मारा जो पहले शरीफ हुआ करता था, लोगों को जवाब नहीं दिया करता था, लोगों को आड़े हाथों नहीं लिया करता था, वो खत्म, डेड, ऊपर गया, गॉन, चलेगा छे, निबट दिता, जो भी पंजाब में बोलते होंगे। पर आप अपने कैमरामैन को समझाइए, ये बीच बीच में हंस रहे हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी है, बात दरअसल ये है कि उस राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। अब जो नया इमर्जिंग राहुल गांधी है वो घूम रहा है, लोगों के घर में जा रहा है, पूछ रहा है कि आपकी परेशानियां क्या है, प्रॉब्लम क्या है। घर में कहाँ जा रहे हैं? किसी के सड़क पे चल रहे हैं, घर पे कहाँ जा रहे हैं आप? भाई सड़क के किनारे जितने घर हैं उनसे मैंने पूछा, वो तो सिक्योरिटी रहता है चारों तरफ। आपने देखा कि मैं, देखिए वहां पे जो लेडीज काम कर रही हैं उनके पास बैठ के उनसे पूछा क्या है आपको परेशानी, वो तो उनको बुलाया गया, बाकायदा फोटो शूट के लिए आपने रुकवाया था। आप प्रोपेगेंडा करने में जुड़े हुए हैं या यात्रा में निकले हुए हैं? तो आप लोग उससे ना झूठ नहीं बोल सकते, आपसे तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। आप तो खुद उतर जाते हैं, फिर वो माइक लेकर के और फिर उनसे पूछ लेते कि वो सच बोल रहे थे। अच्छा भैया ये एडिट कर दीजिएगा आप, हाँ हाँ, तो आप करवा दीजिएगा। मैं यही बोल रहा हूँ, मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं अपनी औकात देखना चाह रहा था कि राहुल गांधी को कितने लोग अब पसंद कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये आखिरी दिया है हमारे पास, अगर ये जलता रहा तो कांग्रेस पार्टी बच जाएगी, वरना कांग्रेस पार्टी का लुटिया डूब चुकी है। मैं आपको पहले अभी बताइए, आपने भी एक चिट्ठी लिखी है, कल मैंने देख रहा था, और जिसको खड़गे साहब और जयराम रमेश कह रहे हैं कि भाई गांव गांव तक पहुंचाएंगे। उसमें आपने बहुत अजीबोगरीब बात कह दी। आपको सत्ता नहीं चाहिए? देखिए जब बोलूंगा तभी तो लोग जुड़ेंगे ना। अगर मैं पहले ही बोल दूंगा कि मुझे सत्ता चाहिए तो लोग समझेंगे कि भैया ये तो लोभी है। और जहां मैं एक तरफ बोलता हूं कि मैं शहीदों के परिवार से हूं, मुझे इस चीज़ का कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो जो मेरे घर से गए हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर के उस पर गए हैं। तो मेरा अंदर से मेरा भी मन करता है कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर बनूं, मेरे को भी लोग सुने, मेरे को भी दूर दूर से भाषण मेरा सुनने आए लोग, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा एक पत्ता ये भी डाल करके देख लेता हूँ, चिट्ठी में ये भी बोल के देख लेता हूँ कि भाई मेरे को सत्ता की कोई वो नहीं है, मेरे को कोई लालच नहीं है, मेरे को ये नहीं है। सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे में वो बुद्धि नहीं है, मेरे में वो दिमाग नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मैं ऐसा क्यों हूँ। अच्छा इमोशनल मत होइए, ये बताइए कि क्या हो जाता है आपको जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं? क्यों उल्टी पुल्टी बातें करने लग जाते हैं आप? एक तो मुझे लोग चिढ़ाते बहुत हैं। क्या आप देखिए, जैसे ये कैमरा लगा है, सामने सब बैठे हुए हैं, मैं आऊँगा, आके बैठूंगा, पीछे से एक आवाज़ आएगी पप्पू, मैं देखता रहूंगा कौन है कौन है। मेरा क्वेश्चन पे दिमाग होता ही नहीं। मेरा दिमाग पूछ देता है, कोई बोलता है भीड़ में से कोई बीजेपी के बंदे मिले हुए होते हैं, कोई ना कोई बोल देता है, फिर वो बोलते हैं कि आज तो आपने स्टेज पे दीदी के साथ बदतमीजी कर रहे थे, कहीं से आवाज आई, मैंने किसने करी, किसने कहा, किसने बोला, फिर मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ। इस चक्कर में मेरा दिमाग कुछ सोचने समझने की शक्ति खो बैठता है और मैं कुछ भी बोल देता हूँ कि राहुल गांधी मर गया, राहुल गांधी जिंदा हो गया, मैं एक ही टी शर्ट पहनता हूँ, आप लोगों को ठंड लगती है क्योंकि आप सोचते हैं कि आपको ठंड लगती है, मेरे को ठंड नहीं लगती क्योंकि मैं सोचता नहीं हूँ कि मेरे को ठंड लगती है। मैं ऐसे ऐसे बयान दे देता हूँ। आप बताइए क्या करूं? ये बताइए, सुने कि यात्रा के दौरान ये कन्हैया कुमार बहुत बदमाशी कर रहा है। जब उसने पहली बार वो किया था ना, टुकड़े होंगे, हाँ, है ना, हाँ, तब जाके मैंने उसकी पीठ थपथपाई थी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। हाँ, फिर हमारा ही प्यादा था, हमने उसको आगे कर दिया। उसके बाद जैसे तो वो कोई खान है, हमने उसको बोल दिया तुम अपना नाम कन्हैया कर दो, कन्हैया कुमार कर दो। बोलते ठीक है जी, ठीक है, हम कर देते हैं। कर दिया उसने, उसी हिसाब से चलने लग गया। क्योंकि देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, जो अगर अफजल गुरु गया तो तुम्हारे क्यों खुशी मनी, पर मेरे को था कि मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मेरे पास कोई बात ही नहीं है, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं, मेरे बारे में कोई बात ही नहीं करता, तो मैंने कहा क्यों ना इस लड़के को प्रमोट करूं। अब ये भी उछलने लग गया तो अब ये भी इधर उधर होगा। सोशल मीडिया में लोग कह रहे हैं कि आप उल्टे पुल्टे बयान इसलिए देते हो, अच्छा माल नहीं मिल रहा है। ये आपने सही बात कही, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप में कुछ है, आप नस पकड़ लेते हो। ये जो आपने बात कही है ना, मैं मम्मी को बोल रहा हूँ कि मेरी पुरानी वाली
जो अलमारी है उसके नीचे हमारा जो तहखाना है, उसके अंदर जाने के बाद सीधे हाथ को मुड़ने के बाद उल्टे हाथ पे जो अलमारी है उसकी तीसरी ड्रॉर के अंदर निकालोगी ना, तब उसमें माल निकलेगा। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ है करती रहती है। मैं बोल रहा हूँ वहां से निकाल करके दो, दीदी आई है दीदी को दो। दीदी ने मेरे को दूर से इशारा कर दिया यूं यूं, तो मैं इतना खुश हो गया, मैंने दीदी को स्टेज पे पप्पी दे दी। मैंने कहा वाह दीदी आप मेरा माल ले आई। फिर बोल रहे मम्मी ने दिया नहीं, मम्मी को मिला नहीं। मेरा फिर से मूड खराब हो गया। अब माल अगर अच्छा आएगा, बंदे लाइनें खींचेगा और तभी तो कुछ कर पाएगा, चल पाएगा, तब अच्छी बातें तब निकलेंगी। अच्छी बातें निकलेंगी। आप बताओ, देखो आपने सिर्फ माल बोला और मेरे अंदर कैसी एनर्जी सी आ गई। यही एनर्जी में टी शर्ट ठंडा सब। बस ये इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक वार्मर्स लग रहे हैं, पीछे भी वार्मर्स लग रहे हैं, अंदर भी ये जो आप ये छेद दिख रहे हैं ना, इसके अंदर भी अलग अलग चीजें ठीक है, बस ऊपर तक कहीं रखिए। बस नहीं, ऊपर तक का ही है सर ये। अब ये बताइए, जी जब ये यात्रा खत्म हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे? फिर तो आपके पास कोई काम नहीं बचेगा। मैं दीदी से डिस्कस कर रहा था, अभी तो हमने भारत जोड़ो यात्रा है, फिर भारत लेडीज की शायद दीदी शुरू करें, क्योंकि दीदी काफ़ी फैलती जा रही हैं। मैंने कहा दीदी आपका क्षेत्रफल काफ़ी बढ़ गया है, तो आप एक काम करो, आप भी थोड़ा अपना भागा दौड़ी शुरू करो, ताकि अभी तो एक यात्रा मैंने शुरू की है, आप मैं भारत जोड़ो, आप भारत जोड़ो 2 कर दो, या भारत को जोड़ते चलो, ऐसे करो, ऐसे कुछ भी कर लो, तो आप भी शुरू करो। तो बोलती है ठीक है, देखती हूँ कैसे क्या रहता है। क्योंकि मैं जीजू को तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वो जिस तरफ से निकलेंगे ना, वो भारत जोड़ो कम और अपने लिए जमीन जोड़ो यात्रा शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी जमीन दिखी, बस शुरू हो जाते हैं वहीं पे बुला के सबको, जमीन नापना हाँ ना, ये इतना भाई इधर का कर दो, इधर कर दो। तो हम तो जी बस वो ये कि उनको तो लाते ही नहीं है। हाँ दीदी का जरूर मेरे को लगता है कि हमें करना चाहिए, यूज करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आखिरी बात आप देश की जनता से कहना चाहें? मैं यही कहूँगा, आपने इतने सालों से मेरा साथ दिया है, आगे भी देते रहिए, भारत को जोड़ते रहिए। भले कोई मुझे कितना ही कुछ भी कह ले, वो वाला राहुल गांधी मर गया, ये ध्यान रखिए बस। अब ये नया राहुल गांधी जो इमर्जिंग है, ये आपके लिए एनर्जी से काम करेगा और सिर्फ आपका होके रहेगा। मुझे सत्ता का वो लोभ नहीं है, सिर्फ प्रधानमंत्री बनना है। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।